कहते हैं, पुत्री किसे कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि पुत्र किसे कहते हैं, तो कौन जवाब देगा? पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने पिता को, अपने पूर्वजों को पतित होने से बचाए, उसका नाम पुत्र है। पतित होने से, इसका अर्थ ये निकला कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पूर्वजों को, आपके पिता को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। ऐसा काम करिए। अब जैसे समाज में आजकल बेटा जुआ खेलने लग जाए, शराब पीने लग जाए, पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए, तो इससे वो अपने कुल का नाम बढ़ा थोड़ी रहा है। वो अपने कुल का नाम मिट्टी में, तो वो पुत्र नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान शंकर। शंकर जी कहते हैं, जो विरोधी को भी प्रेम में, विरोध को भी प्रेम में बदल दे, उनका नाम शिव है। विरोधी को भी प्रेमी बना दिया और एक साथ एक मंदिर में सबको बिठा दिया। शंकर जी यही। शंकर जी माता पार्वती को लेके गए कथा सुनाने। पार्वती नहीं, उस समय माता सती थी। कथा सुनाने शंकर जी गए माता सती को लेकर के, और प्रेम से अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे और कथा की पावन गंगा में शंकर जी डूब गए। कथा पूरी सुनी और कथा के बाद जब शंकर जी चले तो रास्ते में राम का दर्शन हुआ। राम जी सीता लोचना भी सुन रहे हैं भगवान, गाली भी सुन रहे हैं, निंदा भी सुन रहे हैं। आप जो भी कह रहे हैं सब ईश्वर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करिए कि जैसे भगवान सुने तो ईश्वर ने न चाहते हैं वैसे हम भगवान प्रकट हो गए। किसके लिए? ध्रुव जी के लिए। कौन सा अवतार लिया? हरि अवतार ले लिया। कौन सा अवतार लिया? हो चुकी है पुरुषों की और स्त्रियों की। जो एक्सपायरी डेट के लोग हैं वो भी अभी पोता खिला रहे, मेरा पोता, मेरा बेटा, और ये करते करते हो गए टें। जल रहे थे तभी आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया। जब आपने पलट कर देखा तो वो हाथ भगवान का था। आपने भगवान की ओर देखा और आप रोने लगे। बार नमन। और पूज्य डॉक्टर संजय, बताओ लक्ष्मण जी ने क्या की? राम जी की। हनुमान जी कौन है? राम जी के सेवक हैं। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम क्या है इस धरती में? सबसे कठिन काम सेवा है। इसलिए कठिन काम कोई नहीं करता। वृद्ध माओ के चरण दबाना दुनिया को, आज गौरी गोपाल से पहले किसी को आपने इस तरह वृद्ध माओ के सम्मान करते चरण दबाते देखा है? माओ की, चारों वर्णों की माओ की सेवा करता हूं बिना भेदभाव के। सबके लिए एक सी व्यवस्था है, एक सा भोजन है, एक सा नाश्ता है। बताइए ये जातवाद की दीवार तोड़ना है या नहीं? एक अखंड भारत का निर्माण की शुरुआत है या नहीं? और सुनो, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, एक लाइन में लगकर सब लोग भोजन करते हैं। उसी लाइन में ब्राह्मण होता है, उसी लाइन में क्षत्रिय, उसी लाइन में वैश्य, उसी लाइन में शूद्र, और सब एक पंक्ति में बिना भेदभाव के सबको एक सा व्यवस्थित भोजन मिल रहा है। बाद सच बताऊं, मैंने एक दिन कहा था कि जो लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरी आलोचना निंदा करते हैं, वो भी मेरे जैसा बेटा चाहते हैं, वो भी पुत्र मेरे जैसा ही चाहते हैं, पर गालियां भले दे रहे हैं। लेकिन कल यहां पर एक संत जी आ गए। मतलब संत जी वो पहले ना टीवी पे जा जाके न्यूज चैनल पे मेरी बुराई करते थे। मुझे उल्टा पीढ़ी पति के पहले की, मतलब ससुर के पिता के पिता के पिता। पुण्य से केवल आपके पितर तरते हैं, पर स्त्री के पुण्य से आपके पितर
और स्त्री के अपने माता पिता के पितर पूर्वज, सब कोई तर जाता है। इसलिए कहते ना, बेटा एक कुल तारता है, बेटी दो। बेटा भाग्य से होता है, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। 100 मतलब 100 भाग्य दिए। अब तुम मानो ना मानो, आजकल आदमी ये सोचता है ना कि यार कौन किसको कहे, कौन किसको रोके, कौन किसको टोके। नहीं जी, रोकना भी आवश्यक है, टोकना भी आवश्यक है। यदि आप टोकते रहते ना तो डर से व्यक्ति काम गलत कम करता कि यार कोई टोक देगा। आजकल तो ये कॉन्फिडेंस है ना, कोई कुछ बोलना ही नहीं। अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे और कथा की पावन गंगा में शंकर जी डूब गए। कथा पूरी सुनी और कथा के बाद जब शंकर जी चले तो रास्ते में राम का दर्शन हुआ। राम जी सीता मां को खोज रहे, सीता सीता सीता। बोलो हाँ। सुग्रीव का भी यश बढ़ाना था, विभीषण का भी यश बढ़ाना था, फिर मेघनाथ को कौन जानता। तो इतनी सारी लीलाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए भगवान ये सब लीला रचते हैं। अच्छा, राम जी अपनी पत्नी के भी रघुवंशम महाकाव्य के महान रचयिता हुए और ना जाने कितनी रचनाएं उन्होंने की। तो कालिदास जी महामूर्ख, वो कहां महा विद्योत्तमा उनकी पत्नी का नाम। उनकी पत्नी को बहुत घमंड था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बड़े विद्वान से ब्याह करूंगी। तो उनके पिता को गुस्सा आ गई, बोले इनका ब्याह मैं मूर्ख से करूंगा। तो कालिदास ऐसे थे, बोले जाना तो पड़ेगा। नहीं, योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाए, यहां जाओ ना। भगवान बोले कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की आपसे क्या मांगू। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आपने राज्य की कामना चाहिए थी, किंतु यदि वह स्त्री की ओर आसक्त है पुरुष, और यदि स्त्री ईश्वर से कनेक्ट हो गई तो अपने पति को भी अपने से हटा करके परमात्मा से जोड़ सकती है। वही तुलसीदास जी की पत्नी ने किया, जो आसक्त ने तैयार किया उसे। आंखें उसकी भगवान ने लगाई, कान भगवान ने लगाए, सिर भगवान ने बनाया, हाथ भगवान ने, पांव। पूरी संरचना किसकी है? पूरा स्ट्रक्चर किसका है? भगवान का। और आप क्या कहते हैं? मेरा है। सच बताओ, भगवान की प्रॉपर्टी को आप अपना मान रहे हैं, ये भ्रम है या नहीं? बोलो। इसी का और नाम है सटीक अज्ञान। मरता है ना तो उसका चमड़ा काम आता है तबले और ढोलक में। बकरे का चमड़ा ढोलक तबले में काम आता है। ऊंट मरता है तो उसका चमड़ा बेल्ट जूते बनाने में काम आता है। शेर का चमड़ा काम आता है, हिरन का चमड़ा काम आता है। एक दिन मैं बैठा सोचा कि मैं मरूंगा तो मेरे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। क्यों? आपके चमड़े का बन जाएगा? नहीं, हमारे चमड़े का तो बाजार में 40 रुपया किलो का भी मैया चावल मिलता है। मैं चाहूं तो भंडारे में 40 रुपया किलो वाला चावल परोसूं, कौन बोलने वाला है? लेकिन सच बताऊं, आप चेक कर लेना, जिस क्वालिटी का चावल यहाँ है बाजार में, ये चावल 80-85 रुपए किलो का चावल है। ये भाव है ना कि सेवा करो तो अच्छी करो, काम करो तो ठीक से करो, लीपा पोती ना हो। क्या ना हो? लीप। इन माओं के लिए ये पूरा आश्रम समर्पित है। आप समझते हैं आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग, 10 लोग। आप सारी जिंदगी 5-10 लोगों के लिए कमाते हैं। हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा काम करना पड़ता है। आपका परिवार 5 लोगों का है, हमारा तो पूरा भारत ही, जहां जहां सनातनी है सब पूरा परिवार ही है। मैं जहां जहां जाता हूं, मेरी एक माँ नहीं है, मेरी हजारों नहीं करोड़ों भारत में हर सनातनी के घर में एक जो माँ है वो मेरी ही माँ है। हर माँ मुझे अपने पुत्र की तरह प्यार करती है। आपके घरों में भी आपकी बूढ़ी माँ मुझे प्यार करती है बेटे की तरह। मैं अमेरिका गया तो वहां बूढ़ी बूढ़ी माँ ने मुझे गले लगा लिया, बेटा तुम अच्छे आ गए, तुम